हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शन को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे एग्रीगेट फंक्शन को रन करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो होता है हमारे पास मैक्स। ठीक है, एक मैक्स फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है मिन, जो मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम। इसके बाद हमारे पास आता है एक एवीजी, इसे हम एवरेज कहते हैं, जो एक एवरेज वैल्यू फैच करके देता है हमें। इसके बाद हमारे पास आता है काउंट। काउंट मतलब कि आपको नंबर ऑफ काउंट बताता है किसी पर्टिकुलर कॉलम के बारे में कि कितनी वैल्यूज हैं, कितनी उसके अंदर वैल्यू दी गई हैं और क्या काउंट है उसका। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सभी फंक्शन को हम यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैक्स की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब मैं अपनी टेबल की सारी डिटेल यहाँ से फैक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये है मेरे पास ये टेबल। तो हम इसी टेबल पे हम ये पांचों, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, 1 2 3, सर कितने हैं ये, 1 2 3 4, ये 4 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इसे हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मैक्स को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा। मैक्स फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें जो कमांड रन करना होगा वो देखते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे मैं मैक्स डालूंगा, मैक्स। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि एक एक्सप्रेशन दो। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालनी है। तो सपोज करो सैलरी में से मुझे जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि जो मैक्सिमम सैलरी है वो क्या है। तो मैं यहाँ से सैलरी टाइप करूँगा। इसके बाद फ्रॉम, अब यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, कॉलन डालते हैं, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि जो है 750 जो सैलरी है मैक्सिमम, वो यहाँ पे शो करेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो मैक्सिमम यहाँ पे जो सैलरी है 750 रुपीज़ की है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ मैं, तो 750 आना चाहिए। तो ये 750 आ गया है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम नेम है, यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम शो नहीं हो रहा। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, कॉलम नेम इसलिए शो नहीं हो रहा कि ये जो है फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो आपको फंक्शन को एक दूसरे नाम से आपको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे आप एज टाइप कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे कि हम मैक्स यूज करें तो मैक्स अंडरस्कोर सैलरी डाल देते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये जो है मैक्स सैलरी आ गई है यहाँ पे। तो ये था मैक्स फंक्शन। इसके बाद हम मिन फंक्शन कैसे रन करते हैं ये हम देखते हैं। तो मिन फंक्शन के लिए जो है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सेम ही होगा। मिन फंक्शन का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिन फंक्शन का वैल्यू है, जैसे कि मैक्सिमम में जो मैक्सिमम सैलरी है वो यहाँ पे इसने शो कर दिया है। तो मिन का क्या मतलब होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो शो करेगा। तो एक बार मैं टेबल दोबारा फैच कर लेता हूँ देखने के लिए। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो, तो अगर मैं सैलरी की ही बात करूँ तो राम की जो सैलरी है 500 पर डे है यहाँ पे, और यहाँ पे लकी की जो सैलरी 400 है। तो आइडियली जो है अगर मैं मेन फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए, ओके, आउटपुट जो आना चाहिए ये लकी का आना चाहिए। तो एक बार मैं रन करता हूँ। यहाँ तो मैक्स की जगह मुझे क्या करना होगा, मिन टाइप करना होगा, और मैं यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं। अब हम देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। इसको मैं रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जो वैल्यू है वो 400 हो गई है। सैलरी जो है 400 है, मिनिमम सैलरी के नाम पे, कॉलम के नाम पे ये आ गया है। तो ये था मिनिमम वैल्यू, कि आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हो। अब सपोज करो मैं इसमें कुछ और कंडीशन भी ऐड कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे जैसे कि सैलरी तो यहाँ पर आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ, मुझे जो है किसी पर्टिकुलर रोज के, जैसे कि ये जो रो है यहाँ पे लास्ट 4 रो हैं, 5 6 7 8, इन सभी रो में से जो है मिनिमम दिखाया जाए मुझे, या फिर जो है मुझे पर्टिकुलर वैल्यू से कम दिखाया जाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, जैसे एम्प्लॉय तो मैंने डाल दिया, तो यहाँ इसके बारे में यहाँ पे मैं एक कंडीशन और अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे,
यहाँ पे डाल दूंगा मैं वेयर सैलरी। अब सपोज करो 500 है, 600 है, तो मुझे जो है लेट्स से 600 से ज़्यादा वाले सैलरी आउटपुट आ जाए, तो 600 डाल देते हैं हम यहाँ पे और कॉलन डाल देते हैं। तो जितने भी 600 से ज़्यादा होंगी उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे जो है सबसे जो है 600 ही होगा यहाँ पे, ऑब्वियस है यहाँ पे। तो ये था मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन कि आप कैसे रन करोगे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं टेबल एक बार दोबारा फैच कर लेता हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट कमांड रन कर सकें। अब जो है हम मिनिमम कर लिया, मैक्स कर लिया, अब हम एवरेज फंक्शन देखते हैं। तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर मीन वैल्यू देता है ये। मीन वैल्यू यानी 10 में से दसों का एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, तो वो हम एक बार रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कमांड है वो हम सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैं सैलरी की एवरेज सैलरी निकालता हूं मैं, तो ऐसे करते हैं, सेलेक्ट एवीजी, ये कीवर्ड हो गया। यहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट टाइप करना होगा। आप सैलरी का आर्ग्यूमेंट चाहते हैं, मतलब कि सैलरी एवरेज जानना चाहते हैं फ्रॉम ईएमपी। सिंपल स्टेटमेंट है बिल्कुल, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये सब रखने में। एग्जीक्यूट करेंगे तो जो ऑब्वियस है, जो सैलरी का जो एवरेज आ रहा है सबको इसने 8 रोज को एवरेज करके इसने दिखा दिया है। 563 है एवरेज सैलरी जा रही है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑब्वियस है कॉलम नेम नहीं है, तो आप एस डाल के एवीजी सैलरी डाल दोगे एंड नाउ रन इट अगेन। सो आ गया यहाँ पे एवीजी सैलरी। तो ये था एवरेज सैलरी के बारे में कि हम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। अब जो है हम यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करते हैं, देखते हैं कि काउंट फंक्शन का क्या काम हुआ। पहले मैं एक बार टेबल दोबारा फैच कर लेता हूँ मैं। काउंट का यहाँ पर बेसिकली ये मतलब होगा कि आपको जो है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आईडी देखूं तो आईडी में कितने आईडी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ऑब्वियस यहाँ पे 8 दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर सिटी की बात करूं तो इसमें भी 8 दिख रहा है। अगर आप सपोज करो कि आपको यहाँ पे कोई कंडीशन के हिसाब से देखना है तो वो कितनी काउंट हो रही है, तो वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको टेबल तो यहाँ पे फैच कर ही दिया, अब इसका कमांड रन करते हैं। सेलेक्ट काउंट करेंगे हम यहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूं। मैं नेम डाल के फ्रॉम ईएमपी कर देंगे हम टेबल का नाम। तो इसने बताया है कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो काउंट था नेम, एम्प्लॉय नेम का जो काउंट था वो 8 था। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा एलियास डाल देता हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम जो है काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, काउंट नेम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो एक बार इसको मैंने ऐसे रन कर दिया, तो यहाँ पे नाम आ गया। अब मैं कुछ कंडीशंस और अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ, हम मतलब और क्या कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं। अब सपोज करो कि जो सैलरी है, मतलब 600 से ज़्यादा का काउंट कितना है। मैं अगर एक बार यहाँ से पहले इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसके साथ कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कि सपोज करो कि जो सैलरी है यहाँ पे 500, 400, 600 है, तो 600 से ज़्यादा का कितना काउंट है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कितनी सिटीज़ हैं। तो वही मैं नेम ही निकाल रहा हूँ, एम्प्लॉय के नेम ही निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देना है यहाँ पे, वेयर सैलरी, सैलरी यहाँ पे डाल दोगे ग्रेटर देन 600, मतलब मैंने 600 की वैल्यू यहाँ पे ली है कि 600 से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका नंबर ऑफ काउंट क्या है। तो मैं इसे रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि 600 से ज़्यादा जो है वो जो काउंट है वो है 2, मतलब कि 2 एम्प्लॉय हैं जिसकी सैलरी जो है 600 से ज़्यादा है। और लेट सपोज मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ मैं, तो ये काउंट और बढ़ जाएगा।
क्योंकि 4 एम्प्लॉई हैं और मैंने यहाँ पे काउंट नेम फंक्शन, ओके ये तो मैंने डाल ही रखा है। अब आपको जो है सपोज करो कि आपको सभी का काउंट जानना है, टोटल काउंट जानना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट काउंट स्टार, स्टार का मतलब हमेशा होता है कि हैस्ट्रिक, यानी ये सब कुछ इंक्लूड करेगा, फ्रॉम ईएमपी। तो इसने क्या दिखाया है कि जो टोटल काउंट है, मतलब कि जो टोटल आपके टेबल का जो नंबर ऑफ काउंट है वो है 8, यानी ये सिर्फ कॉलम को काउंट करता है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नेम। तो ये था एग्रीगेट फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैक्स, मिन, एवरेज और काउंट हम कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली एसक्यूएल सर्वर की कमांड को देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।